ये पहली टीम थी जिसने राजा वान नु के खजाने को खोजा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि सारे लोग उस सोने से भरे मकबरे में भूख से मर गए थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि राजा वान नु का ताबूत जो वहीं होना चाहिए था वो वहाँ से गायब था। जैक और बाकियों ने ये देखा और जल्दी से खजाने को समेटा और बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वो लोग गलियारे से गुजरे एक अजीब सा वाकया हुआ। सुरंग पार करने के बाद वो लोग फिर से एक और खजाने वाले कमरे में पहुंच गए। और हैरानी की बात ये थी कि कमरे की बनावट उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। माइक और बाकी लोग तो खुशी खुशी खजाना समेटने में लग गए। लेकिन जैक को तभी सोने के ढेर में एक मम्मी दिखी। जब जैक ने ध्यान से देखा तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया। लंबे गलियारे से चलने के बाद भी वो फिर उसी जगह लौट आए थे जहाँ से चले थे। लेकिन माइक जो हमेशा किसी भी रहस्यमयी चीज पर यकीन नहीं करता था, उसने एक बार फिर सबको बाहर निकलने के लिए कहा। लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद भी वो सब फिर उसी खजाने वाले कमरे में लौट आए। अब और कोई रास्ता ना देखकर सबने सोचा कि अब पहले वाले रास्ते को धीरे धीरे दोबारा जांचा जाए, शायद कहीं से कोई इशारा या रास्ता मिल जाए। पर उन्हें नहीं पता था कि वो सब वही कर रहे थे जो 30 साल पहले आई पुरानी टीम ने किया था। सच का पता लगाने के लिए क्रिस ने माइक को एक बंदूक दी। प्लान ये था अगर सब कुछ बस एक छलावा है तो गोली पर असर नहीं पड़ेगा और वो सीधा बाहर जाकर लगेगी। उम्मीद के साथ उन्होंने गोली चलाई, लेकिन जब देखने गए तो माइक सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। गोली सामने जाकर घूमी और सीधा माइक के सिर के पास से निकल गई। अब सब पूरी तरह से टूट चुके थे। हर बार जब ये आदमी स्टेक खाने बैठता तो सबसे पहले प्लेट में बिल्कुल 12 मटर लाइन से लगाने की जिद करता। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए था। एक दिन उसका दोस्त उठते वक्त प्लेट को हल्के से टच कर गया और सारे मटर इधर उधर बिखर गए। उसी पल स्टेक की भूख गायब हो गई। गुस्से में वो भागता हुआ बाथरूम गया, अपनी जेब से साबुन निकाला जो वो हमेशा साथ रखता था और हाथ धोना शुरू कर दिया। एक बार नहीं 10 बार से ज्यादा। पूरी हथेली, उंगलियां, नाखून सब रगड़ रगड़ कर। जब थोड़ी राहत महसूस हुई और बाहर जाने ही वाला था तभी उसकी नजर शर्ट पे एक हल्के से चिकनाई के दाग पे गई। वो दाग बर्दाश्त से बाहर था। उसने फिर से पानी चलाया और शर्ट को तब तक धोया जब तक वो बिल्कुल साफ और चमकती हुई न लगने लगी। फिर सारे टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके अपने हाथ एक एक करके सुखाए। कपड़े सही थे, हाथ साफ थे, अब निकलने ही वाला था। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पे पड़ी। दरवाजा बंद था। वो ठिठक गया। बचपन से उसकी माँ कहती थी अगर कुछ छू लिया और फिर हाथ नहीं धोए तो तुझे बीमारी लग सकती है। ये बात उसके दिमाग में ऐसे बैठी थी जैसे पत्थर पे लकीर। अब उस दरवाजे के हैंडल को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका शरीर मान ही नहीं रहा था। वो खड़ा रहा, दरवाजे की तरफ देखता रहा, दिल ही दिल में सोचता रहा कि काश कोई अंदर आ जाए। पूरा 1 घंटा बीत गया। फिर जाकर कोई बाहर से आया और जैसे ही दरवाजा खुला वो फटाफट बाहर भागा। पर उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं थी। उसकी ये आदत सिर्फ मटर गिनने और हाथ धोने तक नहीं थी, इससे कहीं आगे तक जाती थी।